क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी 2022 में 3 नंबर का रखा है और बहुत सिंपल और बेसिक्स क्वेश्चन है। बस देखने में डरावना लग रहा है, हमें डरना नहीं है, हमें करना है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट, एक्स ए वाई टेंजेंट है और जिसका सेंटर O है सर्कल का, एबीओ दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड द बी ए वाई एंड एओबी। अब देखो ध्यान से, इसमें आपके अगर बेसिक्स फंडामेंटल आपको क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हमारा क्या है, OA जो है वो OB के बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू AB, क्यों, बिकॉज रेडियस, रेडाई लिख लो, रेडाई, रेडाई किसकी सर्कल की। अब हमें पता है इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल, क्लियर है यहां तक। तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखो, एंगल AOB प्लस एंगल BO, ABO प्लस एंगल B आ गया, O आ गया, एंगल BAO इक्वल टू 180। सर क्यों 180, ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, AOB ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। अब हमें बताया, देखो एंगल AO मतलब OAO और OB इक्वल है, तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर होगा, तो ये 40 ये भी 40 होगा। तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको दिखाना है। हमें क्या निकालना है, AOB ये निकालना है, तो इसको मैंने ऐसे रखा AOB को। अब ये एंगल कितना है 40 डिग्री प्लस, तो ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, क्यों, इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल। तो अगर हमें OA बराबर है OB के, तो यहाँ पे भी AO और OB बराबर रहेंगे, तो ये लिख दिया मैंने इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल AOB प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 80। तो कितना आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री। ये समझ में आया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, एंगल BAY। अब ध्यान से देखो, दूसरा ओरली हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये पूरी OA और देखो ध्यान से AO और AY, ये पूरी क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना, तो होता है 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होगा मेरा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसमें से मुझे ये पता चल गया कि भाई ये एंगल कितना है 40 डिग्री और ये एंगल कितना आ गया 100 डिग्री। तो इसी तरीके से मैं इस पूरे में से 40 को माइनस कर दूं तो 90 बचेगा, मतलब ये वाला एंगल बचेगा, देखो हमारे ग्रीन मार्क से दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल बचेगा, ये वाला, ये वाला, ये एंगल किसके साथ मिलकर बन रहा है, AOY AB, और हमसे यही पूछ रहा है BAY। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल YAB प्लस एंगल BAO इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, रीजन क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां तक क्लियर है, आप देखो ध्यान से, ये क्लियर है हमारा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल BAY हमें निकालना है, देखो BAY या YAB लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। तो BAY ये निकालना है, ये एंगल हमारे पास कितना है, ये हम निकाल चुके हैं। देखो एंगल AOB या ये BA 40 डिग्री कहां गया हमारे पास, BAO कितना है 40 डिग्री। ठीक है, B ये मतलब ये एंगल कितना निकालना है 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहां पे कितना आएगा 90, तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल BAY इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो अल्टीमेट कितना आ गया, BAY इक्वल टू 50 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो देखा आपने कितनी बेसिक को तरीके से मैंने बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। था कुछ नहीं, आपको ट्रायंगल की, लाइन एंड एंगल की और सर्कल की प्रॉपर्टी पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे, और अगर नहीं पता तो एग्जाम में दिमाग लगा के रह लोगे, परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा, बहुत लेंथी सॉल्यूशन करके बैठ जाओगे और अल्टीमेट छोड़ दोगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, जितने भी कंसेप्ट मैंने बोले हैं या बताए हैं उसको सबको नोट डाउन करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।